Co-powered by Techno। देश की आधी आबादी यानी कि महिलाएं जो हर चुनाव में अहम रोल अदा करती हैं। जम्मू कश्मीर में भी महिला मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। बॉर्डर इलाके में महिलाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, हमने ये भी जानने की कोशिश की। पुंछ के सीमावर्ती इलाकों में आम जन की आवाज क्या है, इसी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं और इन पहाड़ों के साथ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसी बीच हमें वो आधी आबादी नजर आई जो इस चुनाव में एक बड़ी भूमिका अदा करती है। इस बार जम्मू कश्मीर में महिलाएं क्या सोच रही हैं, महिलाओं के लिए मुद्दा क्या है, एजेंडा क्या है, किस तरफ वो जा रही हैं, कौन सी पार्टी ने क्या काम किया है, 10 सालों में क्या कुछ हुआ है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप लोग चुनाव पर चर्चा कर रही हैं? जी हाँ, यस सर। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलशन नवाज है। गुलशन, आप भी मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखती हैं? यस सर जी। तो ये बताइए 10 सालों में क्या हुआ, 10 साल बाद आपके यहाँ चुनाव होने जा रहे हैं, क्या परिवर्तन आया है, मुस्लिम कम्युनिटी कैसे देख रही है इस चुनाव को? देखिए सर, 10 सालों में बहुत कुछ बदला। जो 70 साल में नहीं बदला था वो इन 10 सालों में बदल गया। क्योंकि जो यहाँ पे एक एजेंडा था लोगों का कि 370 टूटने के बाद कश्मीर बिखर जाएगा, लेकिन मुझे कहीं हद तक लगता है कि 370 टूटने के बाद हमारी एक लाइन बनी है, एक नई ज़िंदगी बनी है, औरतों को एक ज़िंदगी मिली है। हम औरतों को एक पहचान दी है नरेंद्र भाई मोदी जी ने, और कई डेवलपमेंट हुए जम्मू कश्मीर में। पहले नंबर पर तो यहाँ मिलिटेंसी ख़त्म हो गई, हम लोग आज़ाद घूम रहे हैं। आज भी हम लाल चौक में रात को 1 बजे 2 बजे घूम रहे हैं। ये जितना भी एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ दिन को हम 1 बजे बाहर निकल नहीं पाते थे। दोपहर में भी? दोपहर में भी। अच्छा, क्या हालात थे? बहुत हालात खराब थे यहाँ पर। और ये 10 साल जो हो गए ये बहुत बेमिसाल गुजर गए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत डेवलपमेंट जो यहाँ पर दी है हमें, और हम ये उनका जो एहसान है नहीं चुका सकते हैं, जो खासकर हम महिलाएं। कौन अच्छा लगता है? नरेंद्र मोदी। आपको कौन अच्छा लगता है? हाँ, कौन अच्छा लगता है? मोदी जी अच्छे लगते हैं तो? नरेंद्र मोदी। तो कश्मीर की सारी महिलाएं मोदी मोदी कर रही हैं। मोदी इसीलिए क्या सारे काम करता है मोदी जी सारे काम कर रहे हैं। सारे काम। तो इस बार किसको मौका दे रही हैं आप लोग? कश्मीर के लोग किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं? मोदी जी। हाँ। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा है? यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार हो वो बने। अच्छा। और हम खुशहाल रहे हैं। जैसे आज हम औरतें घर से निकलती हैं, हम शान से निकलती हैं। क्यों? ये सब नरेंद्र भाई मोदी जी की देन है हमारे लिए। अच्छा, ऐसा अब तक आप लोग तो 40-45 साल से यहाँ पर रह रही हैं, जो भी आपकी उम्र रही हो, ऐसे में कभी ऐसा होता था कि महिलाएं इस तरह से गाड़ी से निकल के जाके प्रचार कर सकती हैं, लोगों से मिल सकती हैं, अपना हक के लिए लड़ाई लड़ सकती हैं, चुनाव में खड़ी हो सकती हैं, ऐसा होता था? नहीं सर, आज तक तो कभी हमने देखा नहीं है। जम्मू कश्मीर के पुंछ डिस्ट्रिक्ट में रहने वाली महिलाओं के जो उनका रुख है इस चुनाव को लेकर, क्या है, मुद्दा क्या है, एजेंडा क्या है, और खासकर इनकी राय इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आधी आबादी है, ये भी हुकूमत बनाने में पूरा रोल इन बार अदा कर रही हैं। और पहली बार ऐसा हो रहा है जब लोग घरों के बाहर निकल रहे हैं, खुलकर खुले आसमान के नीचे, पहाड़ों के सामने, इन वादियों में लोग अपनी राय को रख पा रहे हैं। ये बड़ा परिवर्तन आया है, और क्या ये परिवर्तन इस बार के चुनाव में फर्क डालेगा, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे और कुछ और पुंछ के लोगों की राय जानेंगे। एलओसी के करीब भारत का आखिरी गांव सरला है और हम खेतों की तरफ बढ़ रहे हैं, किसानों को से मिल रहे हैं और ये जानने और समझने की कोशिश कि चुनाव का असर भारत के इस आखिरी गांव में, बॉर्डर के इस आखिरी गांव में कैसा है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या करने जा रहे हैं। कुछ किसान हैं जो अपना काम यहाँ पर निपटा रहे हैं, एक बार उनसे बात करते हैं। भैया नमस्कार, कैसे हैं? क्या नाम है आपका? नमस्कार, कैसे हैं? ठीक है, क्या नाम है? तो ये क्या आप कौन सी फसल है, क्या काट रहे हैं? ये सर्दी के लिए, घास पशुओं के लिए। अच्छा, सर्दी के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ। ये खेतों में काम करने वाले वो किसान हैं जो बॉर्डर के बिल्कुल करीब रहते हैं। इन किसानों की राय आप तक पहुंचाए, लेकिन ये राय अभी पूरी नहीं हुई है। बॉर्डर के और अंदर चलते हैं, कुछ और किसानों से, कुछ और चेहरों से बातचीत और समझने की कोशिश कि क्या कुछ चल रहा है जम्मू कश्मीर के चुनाव में, खासकर सीमावर्ती इलाकों में। अब टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता ने उन गांवों का रुख किया जो बॉर्डर के बेहद करीब हैं। आपका नाम क्या है? शहनाज अख्तर। आपके घर में कितने लोग हैं? 5 तो ये बताइए कि
चुनाव है आपके यहाँ कश्मीर में, चुनाव हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, 10 साल बाद चुनाव हो रहा है, तो मालूम है चुनाव, वोट वगैरह डालते हैं आप लोग? डालते हैं। तो कुछ सरकार की योजना जो रही है, कुछ मिला है आप लोगों को? मिलता है, क्या क्या मिला है? मकान के लिए पैसा मिला, मकान के लिए पैसा मिला, वो कुछ नहीं मिला बस। राशन मिलता है? हाँ, नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? कैसे हैं? खैरियत है। बिल्कुल खैरियत है, एकदम बढ़िया। आप तो बॉर्डर के इलाके में रहते हैं, ये पहाड़ और इसके पीछे पाकिस्तान, पाकिस्तान ये सामने है, ये सामने वाला पाकिस्तान है, टेकरी सामने है पाकिस्तान की। जो भी इसके पीछे वाली पहाड़ी दिख रही है। हाँ, ये सामने जो है ना, ये धूप लग रही है। हाँ हाँ, ये पाकिस्तान का एरिया है, ये हमारा जंगल वाला, ये जंगल वाला ये हिंदुस्तान का नीचे जो हमारा एरिया है। अरे बाप रे, तो आप तो बॉर्डर के इलाके में रहते हैं, डर तो नहीं लगता हाँ, आपको? कोई डर नहीं, हम बीजेपी के हैं। हाँ मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है, हाँ, मैं यहाँ बीजेपी का डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट किसान मोर्चा का हूँ। अच्छा। हमको 15 साल हो गए इधर बीजेपी में, तो हम बड़े बाजुर्द से यहाँ आर्मी जो है हमारा पूरा साथ दे रही है, हम आर्मी के साथ दे रहे हैं। बॉर्डर इलाके में सुरक्षा बड़ा मुद्दा रहा है। ऐसे में हमने गांव में रहने वाले लोगों से सुरक्षा को लेकर भी उनकी राय जानी। तो बॉर्डर के इलाकों में सबसे बड़ा जो मसला है वो सुरक्षा का है, क्योंकि आमतौर पर पहले यहाँ पर फायरिंग होती रहती थी और लोगों के घरों पर बुलेट्स आके लगते थे, तो लोगों की सुरक्षा एक सबसे बड़ा मुद्दा थी। लेकिन अब हुकूमत ने क्या करवाया है, इनका दावा है कि हर घर में एक बंकर है। जरा वो बंकर दिखाएंगे आप हमें? क्या नाम है आपका? हनीफ साहब। तो जरा उस बंकर को देखते हैं। ये देखिए, ये छोटा बंकर है, लेकिन अंदर नहीं, अंदर वो सुविधाएं, ये लॉक लगा हुआ है इसमें। अच्छा, ये देखिए, ये बंकर है, पूरा आरसीसी कंस्ट्रक्शन है। फिलहाल तो इसमें लॉक लगा हुआ है, लेकिन इसके अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं? इसके अंदर जो है कमरे, पानी के, उसके बाद जो बिजली है वो भी लगा के रखा है, उसके बाद जो है ये रसोई है वो भी लगा। कि मतलब अगर लड़ाई होती है, शेलिंग होती है, बॉम्ब्स गिरते हैं, तो इस घर में रहने वाला जो परिवार है, जो सामने वाला, उसकी सुरक्षा वो सीधे इस घर में आ जाएगा, इस बंकर में आ जाएगा। और ये देखिए, ये बंकर फिलहाल तो अभी पशुओं के चारा वारा रखने के लिए इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ पर इन्होंने लॉक भी लगाया हुआ है। तो देखिए, ये जो लोग बॉर्डर के किनारे रहते हैं, उनकी जिंदगी की सुरक्षा एक सबसे बड़ा कंसर्न है और इस तरह के बंकर्स को बनाकर उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया। शायद यही वजह है कि यहाँ के लोग फिलहाल इस चुनाव में उस पार्टी की तरफ देख रहे हैं जिन्होंने इनके परिवारों की सुध ली और इनकी जान बचाने के लिए इस तरह के बंकर बनवाए। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं आगे। Co-powered by Techno.